हाय गाइस, मैं आपका अपना KS फौजी अपने यूट्यूब चैनल @अलका सिंह व्लॉग्स 15 पर एक ऐसी मोटिवेशनल वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं, जिससे कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए समर्पित है जो अपने करियर को लेके और अपने फ्यूचर को लेके इतने सीरियस हैं, बट वो अपने एम या गोल में सक्सेस अभी तक नहीं हो पा रहे हैं और उन्होंने हथियार डाल दिए हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें और इस वीडियो को देखकर सुनकर आप इससे जो मोटिवेशनल हासिल करना चाहते हैं, जो जुनून आपके अंदर आएगा, अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। ऐसा ही कुछ है, आपके अंदर अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा। तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनें और समझें। ये एक ऐसी स्टोरी है जो बनावटी नहीं है, ये बिल्कुल रियल स्टोरी है और ये ऐसे इंसान की स्टोरी है जो बिल्कुल ज़ीरो लेवल से अपने पिक पॉइंट तक पहुंचा है। तो आप शायद उस करैक्टर को जानते भी होंगे कि ये एक ऐसा करैक्टर है जो इतनी जिम्मेवारियां होते हुए भी और इतनी क्या बोलते हैं मतलब इतनी डिफ़िकल्ट ज़िंदगी में वो अपना गोल और एम ज़ीरो से अब तक जाती है। तो दोस्तों, मैं आज आपके सामने IPS बनने की जो फिल्मों जैसी एक असली स्टोरी आपके सामने लेके आया हूँ। जैसे कि आप सामने देख ही रहे हैं, IPS बनने की फिल्मों जैसी असली कहानी। ये बिल्कुल रियल फैक्ट है और रियल स्टोरी है, ये कोई बनावटी स्टोरी नहीं है। तो दोस्तों, आओ स्टार्ट करते हैं। यह स्टोरी आप इस स्टोरी को देखने और सुनने से आपको एक ऐसी प्रेरणा मिलेगी कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो प्लीज़ आओ स्टार्ट करते हैं। यह स्टोरी IPS बनने की फिल्मों जैसी असली कहानी सुनने और देखने में बिल्कुल फिल्मी स्टोरी की तरह लगती है। मतलब यह सुनने और देखने में आपको बिल्कुल फिल्मी स्टोरी की तरह लगेगी, बट ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिन्होंने बहुत अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया और वो मुकाम हासिल किया जिसको शायद ही कोई कर सकता है। एक लड़की जिसकी शादी महज 14 वर्ष यानी 14 साल की उम्र में हो गई, एक ऐसी लड़की है। यह एक तमिलनाडु की एक ऐसी लड़की है जो 14 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई और 18 साल तक की उम्र आते आते वह 2 बच्चों की माँ बन गई। मतलब इतनी कम एज के अंदर उनकी शादी होने के बावजूद वो 18 साल की उम्र तक आते आते 2 बच्चों की माँ बन गई। लेकिन एक दिन उसने अपने कांस्टेबल पति को पुलिस अधिकारियों और अधिकारियों को सलूट मारते देखा। तो उसने एक दिन क्या हुआ, उसका पति पुलिस में कांस्टेबल था, तो वह अपने पति के साथ एक दिन वह जाती है और वह देखती है कि उसका पति है जो बड़े बड़े अधिकारियों को सलूट मार रहा है। जब उसका लेकिन एक दिन उसने अपने कांस्टेबल पति को पुलिस अधिकारियों और अधिकारी को सलूट मारते देखा। जब उसका स्वाभिमान जागा उसका, तो उसने असंभव को संभव कर दिखाया, असंभव को संभव कर दिखाया। तो यह कहानी अब स्टार्ट होती है। यह कहानी तमिलनाडु में रहने वाली IPS N अंबिका की है। गणतंत्र दिवस का दिन था। वह अंबिका अपने बच्चों के साथ गणतंत्र दिवस परेड देखने पहुंची और परेड के दौरान अंबिका ने अपने कांस्टेबल पति, जो उसका पति था कांस्टेबल था,
को वह वहाँ पर मौजूद अधिकारियों को सलूट मारते हुए देखा। जो उसका पति था, पुलिस में कांस्टेबल था, तो जब वह अपने पति को, बड़े बड़े अधिकारियों को सलूट मारते हुए देखती है तो तब भी उसका स्वाभिमान जाग उठा, और उसका स्वाभिमान था जो यह देखकर जाग उठा। और घर जाने के बाद जब वह घर पहुंची, अंबिका ने अपने पति से पूछा कि उन्होंने जिन लोगों को सलूट किया था वह कौन थे। तो पति ने बताया कि वह आईपीएस अधिकारी थे तब अंबिका ने बताया कि वह भी आईपीएस अधिकारी बनना चाहती है। अब बताओ, देखकर ही अंबिका ने अपने मन में ठान लिया कि वह भी आईपीएस अधिकारी बनना चाहती है। तो पति ने हंसते हुए इस बात को मजाक में टाल दिया। उसके पति ने हंसते हुए इस बात को मजाक में टाल दिया। क्यों टाल दिया? क्योंकि वह 10वीं तक की पढ़ाई भी नहीं की हुई थी, मतलब 10वीं पास भी नहीं थी वो, और वह बोल रही है कि मैं आईपीएस बनना है। तो 10वीं तक की पढ़ाई भी नहीं की हुई थी। अंबिका दो बच्चों की माँ को आईपीएस बनना था। जो अंबिका है वो 2 बच्चों की माँ तो थी और 10वीं फेल भी थी। तो यह उस समय बिल्कुल ही मजाक जैसी बात लग रही थी। उस समय जब वो 10वीं फेल और 2 बच्चों की माँ, तो कैसे आईपीएस बन सकती है? तो उसके पति ने उसको मजाक में टाल दिया कि ये असंभव है। लेकिन क्या हुआ, अंबिका ने बचपन में उसने छोड़ दी थी पढ़ाई को फिर से शुरू करने की ठान ली। मतलब बचपन में जो पढ़ाई उसने छोड़ दी थी वो उसने फिर से शुरू करने का ठान ली। और घर परिवार और 2 बच्चों की जिम्मेदारियों की वजह से अंबिका के लिए रेगुलर मोड से पढ़ाई करना संभव नहीं था। तो जो रेगुलर मोड में अगर वो पढ़ाई करती कहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके, तो शायद वो नहीं कर पाती। तो अंबिका ने डिस्टेंस मोड का रास्ता चुना। तो उसने डिस्टेंस यानी घर पे ही रहकर पढ़ाई करने का रास्ता चुना। और फिर उसने 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन किया। घर बैठ के उसने मतलब 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन किया। अब उन्हें यूपीएससी की तैयारी में जुटना था। जो उसका एम था, उसने जो देख के ही ठान लिया था कि मैंने भी आईपीएस बनना है, मैंने भी ऐसे सलूट लगवाना है। तो उसने यह देखकर जो उसके मन में उसने ठाना था, जो स्वाभिमान जागा था, तब उसके लिए उसने अब यूपीएससी की तैयारी में जुट गई और तैयारी करना शुरू कर दिया। लेकिन जहाँ वह रहती थी वहाँ यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कोचिंग वगैरह की सुविधा नहीं थी। भाई कहीं ऐसा कोचिंग सेंटर नहीं था कि वह वहाँ जाकर अपनी तैयारी कर सके। तो इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए वह कोचिंग के लिए चेन्नई जाने का फैसला किया। चेन्नई जो साउथ के अंदर, मतलब साउथ एरिया के अंदर तमिलनाडु के रहने वाली थी। चेन्नई उसके पास में कोई सेंटर, जैसे अपने नॉर्थ एरिया के दिल्ली जैसे चले जाते हैं, तो वो चेन्नई जाने का फैसला किया उसने। तब बच्चों को छोड़कर चेन्नई जाना, उसके ऑलरेडी 2 बच्चे थे, और बच्चों को छोड़कर चेन्नई जाना एक माँ के लिए कितना मुश्किल काम था। तो बच्चों को छोड़कर, मतलब छोटे छोटे बच्चे उसके, उनको छोड़कर एक माँ के लिए कितना मुश्किल काम था। तब अंबिका उसके पति ने यकीन और साथ दोनों दिया। उस समय उसके पति ने उसको यकीन दिलाया और साथ दिया उसका कि तू कर सकती है, मतलब ऐसा कुछ। अपनी ड्यूटी करते हुए पति ने दोनों बच्चों को संभाला, और पति ने ड्यूटी पे रहते रहते अपने बच्चों को संभाला। और अंबिका अपने लक्ष्य की तैयारी में डटी रही। और अंबिका है जो जो उसने अपना लक्ष्य बनाया था उसमें वो डटी रही। अंबिका ने तैयारी की और यूपीएससी की परीक्षा में बैठी।
फिर अंबिका ने खूब तैयारी की और यूपीएससी की परीक्षा में बैठी। पहले प्रयास में ही उन्हें असफलता मिली, मतलब फेल हो गई, कामयाब नहीं हो पाई। फिर दूसरी और तीसरी कोशिश भी कामयाब रही। पहली और दूसरी तीसरी 3 बार वो 3 अटैम्प्ट मतलब दे चुकी थी और तीनों अटैम्प्ट में वो फेल हो चुकी थी। तो लगातार 3 बार फेल होने के बाद उसके पति ने अंबिका को वापस घर लौटने की रिक्वेस्ट की कि आप घर पे आ जाओ, आपके बस की बात नहीं है कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखो। लेकिन अंबिका वापस नहीं लौटी। वो वापस नहीं लौटी। अपने पति से आखिरी बार एग्ज़ाम देने की अनुमति मांगी। उसने अपनी पति से लास्ट बार एक बार और रिक्वेस्ट की कि मेरे को लास्ट अटैम्प्ट ये चौथी बार ये दे के देख लें दो, मैं शायद सक्सेस हो ही जाऊँ। तो पति की अनुमति के बाद अंबिका ने चौथी बार फिर एग्ज़ाम दिया और साल 2008 की परीक्षा पास कर अंबिका आईपीएस बन गई। लो, जो उसका एम था, गोल था, वह आईपीएस बनने का उसका जो सपना था वो साल 2008 की परीक्षा पास करके उसका सपना पूरा हुआ और वो आज की डेट में आईपीएस बन गई। और आखिरकार अंबिका ने अपने स्वाभिमान की जो लड़ाई थी वो ऐसी लड़ी कि दुनिया देखती रह गई। तो दोस्तों, आपने देखा कि अगर एक लेडीज़ होते हुए और उसके कंधों पर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर परिवार की, बच्चों की, पति की, सब कुछ, एक लेडीज़ होते हुए अगर वो इतना सब कुछ कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो इससे एक आपने प्रेरणा लेनी है और अपने गोल और एम को और गंभीरता से लेकर अपना उसी हिसाब से स्ट्रगल करना है और अपना बेस्ट देने का 100% बेस्ट देने की कोशिश करनी है। और मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है, अगर कोई भी इंसान जो चाहे वो बन सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कुछ नहीं करता है, इंसान से बढ़कर कुछ नहीं है। बस उस काम को करने के लिए उस हिसाब से तैयारी होनी चाहिए, उसका वो जो एम है उस हिसाब से उसका स्ट्रगल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बनना तो चाहिए आईपीएस और